नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कालिम्पोंग में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रुदेन लेप्चा थे, जिन्होंने सलामी भी दी। स्वतंत्रता दिवस पर सिलीगुड़ी के सड़कों पर बंदूक और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर सिलीगुड़ी में 65 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस पर बोले न्यायाधीश, अदालतें मातृभाषा में काम करना शुरू करें। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कालिम्पोंग में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रुदेन लेप्चा उपस्थित थे, जिन्होंने सलामी भी ली। देश में लाल किले पर मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस को सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है और लाल किले के बाद कालिम्पोंग का नाम आता है। हर साल 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस पर समारोह में पहले दिन विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच मार्च और प्रतियोगिता आयोजित की गई। सिलीगुड़ी के सड़कों पर बंदूक और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में दिन दोपहर एक युवक शिव शंकर यादव बंदूक और जिंदा कारतूस लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। शिव शंकर यादव प्रधाननगर थाना क्षेत्र के गैस गोदाम इलाके का निवासी है और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बताया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दार्जिलिंग मोड़ के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने धर्मकाटा के पास तलाशी के दौरान उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से एक बंदूक और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में फहराया गया 65 फीट ऊंचा तिरंगा। देश आज 15 अगस्त अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर सिलीगुड़ी में 65 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर मेयर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के सभी राज्यों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सिलीगुड़ी शहर में महात्मा गांधी मोड़ में 65 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित पार्षद और मेयर परिषद सदस्य मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर बोले न्यायाधीश, अदालतें मातृभाषाओं में काम करना शुरू करें। स्वतंत्रता दिवस पर जलपाईगुड़ी की कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने अदालत को मातृभाषाओं में काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में न्याय करने से व्यक्ति की असली कहानी सामने आती है और यह न्याय सेवा को समाज में अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से नए वकीलों को सही मार्गदर्शन देने और नए वकीलों को शॉर्टकट से बचने की सलाह दी। SUCI ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। जलपाईगुड़ी में माइक कैंपिंग चल रहा है। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कल 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। कल रात RG कर में डॉक्टरों के साथ हुई बर्बरता, मारपीट और एक महिला डॉक्टर छात्र के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया। जलपाईगुड़ी में शिकार उनका मजबूत अभियान है। जलपाईगुड़ी में SUCI ने कल माइकिंग करने का आह्वान किया है। আপনারা জানেন গতকাল রাত্রে যখন মহিলারা রাত দখলের লড়াই করছে সেই সময় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে আরজিকর ধর্ষণকাণ্ডে যে অভিযুক্ত তার শাস্তি এবং ধর্ষিতার সুবিচার চেয়ে আন্দোলনরত ডাক্তারদের উপরে একদল গুন্ডা বাহিনী, সরকারাশ্রিত গুন্ডা বাহিনী তারা বর্বরোচিত আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের প্রতিবাদে আগামীকাল আমরা SUCI কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে 12 ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। আপামর জনসাধারণের কাছে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আমাদের SUCI কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আবেদন, আপনারা আগামীকাল 16ই আগস্ট আরজিকর ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তর শাস্তি, ধর্ষিতার সুবিচার এবং গতকাল রাতে
আন্দোলনরত ডাক্তারদের উপরে আক্রমণ যারা করেছে তাদের শাস্তি, এই দাবিতে সারা বাংলা জুড়ে সাধারণ 12 ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করবেন। দলমত নির্বিশেষে সর্বসাধারণের কাছে এই আবেদন আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে রাখছি। सिलीगुड़ी में दोस्तों के साथ टोटो लेकर घूमने गया व्यक्ति रहस्यमय तरीके से लापता, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी में 20 नंबर वार्ड दुर्गादास कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय गौतम दास अपने 6 दोस्तों के साथ बुधवार दोपहर को टोटो लेकर घूमने निकला था। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी को फोन पर बताया कि उसके 2 दोस्त उसे पीट रहे हैं और फिर उसका फोन बंद हो गया। रात तक घर न लौटने पर परिवार ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस और परिवार वाले फुलबाड़ी तीस्ता कैनल में उसकी तलाश कर रहे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। কি হয়েছে? কালকে আমি কাজে যাচ্ছি, আমার বর বাড়িতে ছিল, তো আমি আবার বললাম তুমি তো কাজে যাচ্ছ না, বাড়িতেই থাকো, ছেলেটাকে দেখো। তো বললো ঠিক আছে। আমি ওইটুকুন কথা বলে আমি 12:30টার দিকে বাড়ি থেকে বেরোয় গেছি। তারপরে আমি 2টার দিকে কাজে, 2:30টার দিকে কাজে আসছি, তখন দেখি আমার মোবাইলে মিস কল আসার পরে আমি ফোনটা ব্যাক করলাম 2:40-এ। ফোনটা ব্যাক করার পরে ফোন ধরলো, বললো কি আমাকে 2 জন ধরে পিটাচ্ছে, আমার বন্ধু বান্ধব। আপনার স্বামী বলছে? হ্যাঁ, তাই আমি বলছি কোথায় আছো, বলে জায়গার নাম জানি না। ছেলেটার নামও বলছে যে দিলীপ আর গদা। আর যে আপনার স্বামীর নাম? আমার স্বামীর নাম গৌতম দাস। বয়স? ওই 37 হবে। বাড়ি কোথায় আপনাদের? দুর্গাদাস কলোনি। কি কাজ করে এখানে? প্লাম্বার, কলের কাজ। তো এখানে কি হয়েছে যে এখানে আসছেন? এখানে কি হয়েছে, এখানে তো মানে এখানে এসে মতত খেয়েছিল, এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। কয়জন আসছিল? ওরা 6 জন আসছিল। ওরা সকলে কি বন্ধু? হ্যাঁ, সবগুলাই বন্ধু। বাড়ি আপনার বাড়ি এলাকাতেই? হ্যাঁ, 2টা হচ্ছে, 2টা পাওয়া যাচ্ছে না, যার নাম বলছিল তারা পাওয়া যাচ্ছে না, আর 4টা বাড়িতেই আছে। তো মানে 3টা বাড়িতেই আছে। কাউকে আটক করেছে কোন বন্ধুকে? ওই যে আছে তো বন্ধু করেছে। তো এখনো পর্যন্ত আপনার স্বামী খোঁজ পাওয়া যায় না, খোঁজ পাওয়া যায় না। কি বলে? अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections.
Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. पंजाब स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड, दुसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख और थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 24 अगस्त। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग डियर राखी बम्परको सँग। It's the Damro Furniture Freedom Sale. Mega savings on sofas, beds, dining sets and more. Visit the nearest Damro store today. गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी नेचर एंड ट्रैकर्स क्लब की पहल के तहत 2 महिलाओं सहित 9 पर्वत आरोही वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में मोनीरंग चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरी गरिमा के साथ किया गया। बेस कैंप से भेजे गए संदेश में पर्वतारोही दल के सदस्यों में से एक प्रमुख पर्वतारोही भास्कर दास ने अपनी बातें रखी। सिलीगुड़ी स्थित खाद्य भवन से एसी का कॉपर वायर और महानंदा ब्रिज के पास से डेकोरेशन लाइट चुराने वाला 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 महीने पहले कुछ बदमाशों ने केसी डे रोड सिलीगुड़ी स्थित खाद्य भवन से एसी का कॉपर वायर चुराया था। उन्हें कल गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। मालूम हो कि उन्होंने लालमोहन मल्लिक घाट के पास महानंदा ब्रिज के नीचे पार्क से नगर निगम की डेकोरेशन लाइट भी चुराई थी। आज गिरफ्तार तीनों आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर जलपाईगुड़ी में मैराथन दौड़ का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जलपाईगुड़ी एसटीएस क्लब ने 12 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया। दौड़ धूपगुड़ी सोनातला हाट से शुरू होकर एसटीएस क्लब के सामने समाप्त हुई। ईस्ट बंगाल क्लब के देवजीत रॉय ने इस दौड़ की शुरुआत की। अयोध्या के प्रिंस रॉय यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया। लखनऊ के इस्लाम अली ने दूसरा और प्रयागराज शैलेश कुशवाहा ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को प्रमाण पत्र, पदक और नगद पुरस्कार दिए गए। স্বাধীনতা দিন প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয়েছিল এবং আজকের খেলার বিশেষ কি রয়েছে এই ম্যারাথন দৌড়ে? সকলেই জানেন যে আমরা স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে ম্যারাথন দৌড় করি। সেই ম্যারাথন দৌড় সোনাতলা হাট থেকে 12 কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়। 112 জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আজকে ম্যারাথনে যারা দৌড়াবেন তারা এসছে। অনেকটাই ভালো ওয়েদার আজকে এবং সেই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়ে গেছে। আর আজকের খেলার কে উদ্বোধন মানে আজকে দেবজিতরা ইস্ট বেঙ্গলের
যে আমাদের ধূপগুড়ির গর্ব দেবজিৎ রায়। এবং যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কত 10 নম্বরে যারা থাকবে তাদেরকে কি দেওয়া হবে? আজকে আমরা 5টা নম্বরে দিব, 25, 15, 10 হিসাবে এবারে আছে। আমরা স্পটে প্রাইজ দিয়ে দিব এবং যারা কমপ্লিট করবে তাদের প্রত্যেককেই আমরা মেডেল সব কিছু দেওয়া আছে, রাতের থাকার ব্যবস্থা করা আছে, একজনকে যা যা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সবটাই করা হচ্ছে। नक्सलबाड़ी के विवेकानंद क्लब ने शुरू की दुर्गा पूजा की तैयारी। नक्सलबाड़ी के विवेकानंद क्लब ने खूंटी पूजा के माध्यम से दूसरे वर्ष की दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। आयोजकों ने कहा कि इस वर्ष लाल किले की तर्ज पर मंडप तैयार किया जाएगा। साथ ही पूजा के दिन विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष उपस्थित थे। सभाधिपति ने कहा कि पिछले साल यह पूजा अच्छी तरीके से हुई थी, इस साल यह बेहतर पूजा होगी। লাল কিলা পুরো মানে আলোকসজ্জাপূর্ণ একদম আলোকময় পরিবেশ তৈরি করা হবে এখানে। এখানে বাজেট করা আমাদের প্রায় 17 লাখ টাকার মতো। তো লাইটিংয়েই আমাদের প্যান্ডেলেই থাকবে প্রায় 5 লাখ টাকার মতো। আর বাকি রাস্তায় আলাদা, আমাদের দূরত্বটা অনেক বেশি। আর এটা আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের পুজো। তো আশা করব যে আগের বারের তুলনায় এবারকার পুজোর থিমটা অনেক বেটার। আর জনসমাগম আগের বার যা ছিল আমরা আশা করি তার থেকে বেশি হবে, কারণ আমাদের প্রচার অলরেডি আপনাদের মাধ্যমে আজকের থেকে শুরু হলো। আর আপনাদের সহযোগিতা চাইবো যাতে আমাদের পুজোর প্রচারটা, যে আমাদের কি থিমটা হচ্ছে সেটা যাতে সব প্রত্যেকটা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়, সেটার জন্য আপনাদেরও সহযোগিতা আমরা কামনা করি। আর কি থাকছে পুজোতে? আর আমাদের থাকছে একটা প্রোগ্রাম থাকবে। আমাদের আগের বার ছিল অর্কেস্ট্রা ছিল, আমরা এবার অর্কেস্ট্রাকে বাদ দিয়েছি। এখানে লোকাল আর্টিস্টদের নিয়ে, যারা উদীয়মান আর্টিস্ট আছে আমাদের এখানে অনেকেই আছে। প্রথমেই আজকে 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমাদের স্বাধীনতা দিবসের। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমাদের বিবেকানন্দ ক্লাব নকশালবাড়ি দক্ষিণ কোটিয়াতে। আমাদের এই ক্লাবটা গতবার থেকে এখানে এই পুজোটা শুরু হয়েছে, গতবারই প্রথমবার পুজো। মানে এর আগের বারে যেরকম পুজো হয়েছে এটা কিন্তু পুরো দার্জিলিং জেলাতে সারা ফেলেছিল এইবারের পুজোটা। আর বিশেষ করে এখানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলা এবং মেষ সম্প্রদায়ের মহিলারা যেভাবে এই পুজোটাকে নামিয়েছে, আমি ছেলেদের কথা কমই বলবো, কিন্তু এই পুজোর মেন উদ্যোক্তাই কিন্তু মহিলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা কালেকশন করে যেভাবে এই পুজোটা করে, এটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আমরা চেষ্টা করব ওদেরকে যতটা সহযোগিতা করার। এইবারে আরও ভালো করে থিম নিয়ে আসছে। আজকে খুঁটি পুজো হলো এইখানে, যেইভাবে এত সুন্দর মাঠের মধ্যে এত বড় প্যান্ডেল করে গতবার হয়েছিল লোক, এত মানুষের সমাগম, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কিন্তু এখানে পুজো দেখতে আসে। যেহেতু এখন তো সব জায়গাগুলো কনজাস্টেড হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু মাঠটা এখনও আছে, এই মাঠের মধ্যে প্রচুর দর্শক গতবার হয়েছে। এবার মনে হচ্ছে আমার আগের বারের রেকর্ডকেও কিন্তু এবার পার করে যাবে। তো আশা করব এবং দুর্গা মায়ের কাছে চাইবো যাতে পুজোটা ভালো করে পারুক, এখানকার সকলে স্বাচ্ছন্দ্যে সুখে থাক এবং পুজোটা যাতে ভালো করে আমরা সম্পন্ন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকের কাছে আবেদন রাখবো, আপনারা সবাই আসুন, এখানে পুজো উপভোগ করুন এবং এখানকার যে মহিলা পরিচালিত এটা পুজো আমরা বলতে পারি, এই পুজোটাকে সার্বিকভাবে সার্থক করুন। কি বলবেন দাদা? এবার আমাদের শিবাজি সঙ্গে 53তম পুজো। আমাদের দুর্গা পুজো এবার আদিবাসী পুরনো সংস্কৃতি, যে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে আমরা একটা আনার চেষ্টা করছি। সেখানে ধামসা মাদল যেটা থাকে, আদিবাসীদের বাজনা যেটা থাকে, তার উপরে মূর্তি প্রতিষ্ঠানের একটা প্যান্ডেলের ভিতরে প্রচেষ্টা রয়েছে। সেই মূর্তি বাংলাদেশের কারিগর দ্বারা আমরা তৈরির প্রচেষ্টা করছি। আমাদের চন্দননগরের লাইট থাকবে এবং আমাদের প্যান্ডেল যেটা রয়েছে শিবাজি সংঘের যে প্যান্ডেল 120 ফিট চওড়া থাকবে, উপরে থাকবে 85 ফিট হাইট থাকবে আমাদের প্যান্ডেলে। আমাদের চমক তো শিবাজি সংঘের চমক তো প্রতিবারই হয়ে থাকে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের লোকজন ছুটে আসবে। ইভেনকি আমাদের যে পার্শ্ববর্তী দেশ আছে নেপাল থেকে দেখবেন শিবাজি সংঘের পুজো দেখতে অনেকে চলে আসে। আমাদের জায়গা তো ঐতিহ্য শিবাজি সংঘের দুর্গা পুজো। সবাই যেখানেই যাক না কেন, শিলিগুড়ি যাক, বিধাননগর, বাতাসি যাক, একবার হলে শিবাজি সংঘের পুজোতে আসবে। আমার মনে হয় এবার আমাদের পুজোটা লাইট থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসগুলো, প্রশাসনিক জিনিসগুলো সবগুলো আমরা মেনে চলবো এবং পুজোতে সুষ্ঠুভাবে হয়। ক্লাবের সবাই এখানে সহযোগিতা করছে, সবাই মিলে। আমাদের গ্রাম 3টো গ্রাম, উত্তর রথখোলা, দক্ষিণ রথখোলা, মধ্য রথখোলা, এই যে আমাদের শিবাজি সংঘ, সবার প্রচেষ্টা এবং সবার সহযোগিতা আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের দুর্গাপুজো যথেষ্ট এবার ভালো করার চেষ্টা করব। হয়তো আমরা মনে করছি নকশালবাড়ির সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো আমাদেরটাই হবে। अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे आरपीएफ और भारत स्काउट एंड गाइड ने मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह। स्वतंत्रता दिवस पर
अलीपुरद्वार जंक्शन में डिविजनल आरपीएफ अधिकारी अमरजीत गौतम ने झंडा फहराया। समारोह में एडीआरएम राजेश गुप्ता और सीनियर डीसीएम अंकित गुप्ता ने 64 कर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। गौतम ने बताया कि इस साल अलीपुरद्वार डिवीज़न में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें स्काउट गाइड और छात्रों ने शानदार परेड पेश की। देखिए 78th इंडिपेंडेंस डे हम अलीपुरद्वार मंडल में आज मना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि आरपीएफ और दूसरे जो स्काउट्स एंड गाइड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने परेड किया। हमने फ्लैग होइस्टिंग किया और जो पिछले साल में मंडल ने अच्छे काम किए उसका हमने सभी को बताया यहाँ पर। अभी आप इसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम भी, रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। कितना अच्छा लगता है। देखिए देश के आज़ाद होने के पर्व को मनाना अपने आप में खुशी की बात है। सभी मानते हैं कि गुलाम देश के क्या पेन्स होते हैं। आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए तो ये इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उस चीज़ को हम याद करें और एंजॉय करें। छोटे छोटे स्कूल स्टूडेंट बच्चे लोग आए, उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए बचपन में जैसा बच्चों को हम मोल्ड करेंगे वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम उनको ऐसे फेस्टिवल जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनके बारे में बताते हैं और साथ में वो लोग भी एंजॉय करते हैं। इसलिए बच्चों का यहाँ आना ज़रूरी भी है और दे आर आल्सो एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।